तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोग को बताते हैं कि कॉस्ट अकाउंट, जिसके लिए आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हैं तो पूरा आपको उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो पूरा वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखिएगा तो पूरा का पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो पूरा वीडियो को तुम बच्चों तुम लास्ट तक देखिएगा अच्छे से। देखिए लेसन 1 जो आप लोग का है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये आप लोग का थ्योरी पेपर है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये आप लोग का क्या है, फर्स्ट जो लेसन है वो टोटल का टोटल थ्योरी पेपर है, ठीक। इसमें सबसे पहले हम लोग का आता क्या है वो चीज़ हम लोग को जानना ज़्यादा जरूरी है। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक आता है हम लोग का कॉस्ट अकाउंट का, तुम डिफिनेशन अच्छा से याद कर लेना है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट क्या होता है तुम ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट अकाउंट क्या होता है ये हम लोग को याद कर लेना है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस क्या याद कर लेना है, इम्पोर्टेंस याद कर लेना है। इम्पोर्टेंस मतलब इसका महत्व को याद कर लेना है, ठीक है। इसका फीचर्स याद कर लेना है। ये मतलब हम बता रहे नहीं, हमेशा ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद इसमें एक आता है हम लोग का क्या, एकदम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट का अंतर, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट में क्या क्या डिफरेंट होता है, हम थ्योरी भी हाल फिलहाल में आप लोग को बताए भी थे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट में हम लोग का क्या डिफरेंट होता है ये भी आप लोग को हाल फिलहाल में बताए भी थे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट का और फाइनेंशियल अकाउंट में क्या अंतर होता है ये आप लोग को थोड़ा देर पहले थ्योरी बताए भी थे। वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, 2 नंबर हम लोग का क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या है बच्चों, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें ये भी आप लोग का थ्योरी पेपर ही है। इसमें बच्चों आप लोग को क्या पढ़ना है हम बता देते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और ओवरहेड भी पढ़ लेना है इसमें, ठीक है। देखिए आप लोग के मेरे पास भी बुक है यहाँ पर सामने में, एक ओवरहेड क्या होता है, ठीक है। ओवरहेड इसमें पढ़ना, ओवरहेड क्या होता है, ठीक है। ये मतलब सिर्फ डिफिनेशन हम लोग को याद रख लेना है, ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होता है, इसमें ज़्यादा हम लोग का आता है, ठीक है। तो ये हम लोग को पढ़ लेना। इसमें एक और हम लोग का इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। क्या क्या होता है दोनों के बारे में डिफिनेशन हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है बच्चों। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। 2 लेसन आप लोग का कंप्लीट हो गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग 1 नंबर लेसन, और 2 नंबर लेसन में हम लोग का क्या आ गया, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है मेटेरियल कंट्रोल। तुम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेटेरियल कंट्रोल, ठीक है। हैंड राइटिंग पढ़ ही ले रहे होंगे। मेटेरियल कंट्रोल में देखिए बच्चों, ठीक है। मेटेरियल कंट्रोल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो यही टॉपिक जो आप लोग को दिख रहा है कि मेटेरियल कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। मटेरियल जो होता है बच्चों, मटेरियल कंट्रोल क्या होता है इसका डिफिनेशन। एक हम लोग का इसमें पढ़ना है इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। ये 2 टॉपिक हो गया हम लोग का ये थ्योरी। इसके बाद देखिए इसमें से आप लोग को मैक्सिमम हम जो बताए थे आप लोग को, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इसका जब फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। मिनिमम लेवल, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। उसके बाद देखिए और टॉपिक है स्टोर लेजर अकाउंट में लिफो, ठीक है। फिफो, ठीक है। लिफो हो गया, फिफो हो गया। इसके बाद हिफो, ये अभी हाल फिलहाल में वीडियो भी हम इसका डाले थे आप लोग के लिए, ठीक है। लिफो, फिफो, हिफो, मिफो, ज़्यादा लिफो फिफो ही पूछता है, ठीक है। लिफो, फिफो, मिफो हो गया। और एक वेटेड, ठीक है। क्या हम लोग का पूछेगा, वेटेड भी पूछता है, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड, ये हम लोग का हो गया मटेरियल में। ये सब टॉपिक हम लोग को किस में पढ़ना है, मटेरियल में हम लोग को पढ़ना है। अगर मटेरियल में इतना टॉपिक अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो नंबरिकल क्वेश्चन इसका आराम से हम लोग का हो जाएगा, है ना।
तो चलिए बच्चों, अब लेसन 4 में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है ना। ये भी आप लोग का थ्योरी प्लस नंबरिकल है, इसमें शॉर्ट टाइप है, यहाँ बताएंगे भी आप लोग को। तो लेबर, ठीक है, लेबर कोस्ट कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहले तो इसी के बारे में हम लोग को डिफिनेशन पढ़ना है। उसके बाद वेजेज पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेजेज सिस्टम प्लान, ठीक है, वेजेज पेमेंट सिस्टम, सॉरी, वेजेज पेमेंट सिस्टम, ठीक है, वेजेज पेमेंट सिस्टम, ठीक है। कितना तरह से हम लोग को वेजेज पेमेंट कर सकते हैं। फिर वेजेज का इंसेंटिव प्लान, ठीक है, वेजेज पेमेंट होता है ना, इसका इंसेंटिव प्लान क्या होता है, ठीक है, इंसेंटिव प्लान क्या होता है, ये सब टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है। इसके बाद देखिए, इसी में आप लोग को आ जाएगा नंबरिकल, और नंबरिकल में हम लोग का हाल से हो गया, ठीक है, हाल से हो गया, रोवन हो गया, टेलर हो गया, हालसी हो गया, रोवन हो गया, टेलर हो गया, और हम लोग का है, हाँ टेलर नहीं हुआ है ना, टेलर भी लिख ही देते हैं, टेलर, ठीक है। एक इमर्सन भी होता है ना, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सब तीनों है। इसका एक इमर्सन का भी है। ये सब आप लोग का मिलेगा किस में पता है? नंबरिकल में। सबका नंबरिकल बनाना है, ये सब का क्या बनाना है? नंबरिकल क्वेश्चन ये सब का बनाना है। तो इसी तरह से आप लोग का ये लेसन 4 हो गया। ध्यान से देखना क्या क्या टॉपिक अभी पढ़ना है, ठीक है। लेसन 5 हम लोग का चैप्टर का नाम है एक्सपेंसेस, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? एक्सपेंसेस। क्या नाम है? एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग को लगता है ना, एक थ्योरी अगर हम लोग कर लेते हैं कि ओवरहेड क्या होता है, ठीक है, ओवरहेड क्या होता है, और इसका क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि ओवरहेड कितना प्रकार का होता है। ये बस ये 2 क्वेश्चन हमको लगता है ना, ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड का क्या क्लासिफिकेशन है, ये लेसन में हम लोग को यही पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं लेसन 6, ठीक है। लेसन क्या बच्चों? लेसन 6 नंबर देखिए। देखिए लेसन 6 हम लोग का है मशीन आवर रेट। चैप्टर का नाम है मशीन आवर रेट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि मशीन आवर रेट क्या होता है। सबसे पहले यही हम लोग का समझना, मशीन आवर रेट क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग को यही समझना है। और दूसरा हम लोग को समझना है कि MHR मतलब मशीन आवर रेट क्यों निकाला जाता है, ठीक है। मशीन आवर रेट जो है वो क्यों निकाला जाता है, निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये हम लोग भी समझ लेंगे इसमें क्यों निकाला जाता है। और MHR लिखा है ना, MHR मतलब मशीन आवर रेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाना है, ठीक है ना। MHR का मतलब मशीन आवर रेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाना है ना। तो हम लोग का 6 लेसन हो गया। इस सब में क्या क्या पढ़ना है उसके बाद आगे बताते हैं। 7 नंबर जो लेसन है बच्चों, वो हम लोग कितना बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट शीट, लागत पत्रक, कॉस्ट शीट, ठीक है, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट याद रखना है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट याद करना है। उसके बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन,
ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेट, उसके बाद हम लोग का इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना है। इसमें यही ज़्यादा आता है कि कोस्ट शीट क्या होता है, और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा नहीं, हम लोग का लगता है 30-35 क्वेश्चन है, जिसमें से अगर हम लोग 15 क्वेश्चन अगर अच्छा से बना लेते हैं, बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका भी हम करवा देंगे। ठीक है। और ऐप पर भी मेरा क्लास चल रहा है, ध्यान देना, ऐप पर भी मेरा क्लास चल रहा है, डाउनलोड कर लेना अनूप कॉमर्स क्लासेस, उसमें बहुत सारा PDF भी मिल जाएगा। ठीक है। और कोर्स का भी हम लिंक दे दे रहे, अगर इच्छुक है तो कर सकता है, क्योंकि देखो धन लगेगा तभी थोड़ा बहुत मन लगेगा। उसके बाद है टेंडर, उसके बाद क्या है, टेंडर प्राइस। ठीक है, टेंडर प्राइस और ये जो क्या बोलते हैं कोस्ट शीट, दोनों सेम है। कोस्ट शीट बनेगा तभी टेंडर बनेगा, दोनों का फॉर्मेट सेम है। ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या थ्योरी आता है कि टेंडर क्या होता है और यह कैसे निकाला जाता है। ठीक है, टेंडर क्या होता है और यह कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद एक हम लोग का लेसन है कॉन्ट्रैक्ट। क्या लेसन है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हम लोग को पढ़ना है, इसमें भी सबसे पहले फॉर्मेट, एकदम फिक्स है कि इसका फॉर्मेट भी एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेट। उसके बाद फॉर्मेट भी दो है, एक इनकम्प्लीट है, ठीक है, एक क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है और एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट है और एक इनकम्प्लीट, दोनों का अलग अलग हम लोग फॉर्मेट याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका नंबरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। और नंबरिकल जो भी क्वेश्चन है ना, ध्यान देना, नंबरिकल भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, नंबरिकल जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो भी हम लोग का 2 पार्ट में तैयारी करना है कि इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट का। ये लेसन तो हम यहाँ पढ़ा दिए हैं, सब ऐप में रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, और यूट्यूब पर भी लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब पर इसका फॉर्मेट का लिंक दिया हुआ, जाके देख सकता है उसको भी। 10 नंबर हम लोग का है प्रोसेस। ठीक है, क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस का एकदम फॉर्मेट, एक प्रोसेस क्या होता है, कहाँ कहाँ पर लगता है, प्रोसेस का फॉर्मेट और इसका भी नंबरिकल क्वेश्चन। ठीक है, नंबरिकल क्वेश्चन सब टाइप का एक एक। ठीक है, इसमें भी सब टाइप का हम लोग को एक एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, वैसे बहुत क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको अलग करेंगे तो 15 क्वेश्चन लगभग आएगा। तो अगर हमको लगता है कोस्ट अकाउंट में टोटल अगर 4-5 चैप्टर मिला दिया जाए मटेरियल लेके, तो 15-15 क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं तो 75, मान के चलिए एडवांस 2-5-10 क्वेश्चन और मानिए एडवांस, मतलब 85 क्वेश्चन अगर हम लोग अच्छा से बना लेते हैं ना, तो कोस्ट अकाउंट हम लोग का टॉपर बन जाएंगे, लगता है। क्या क्या बन जाएंगे, टॉपर बन जाएंगे, है ना। तो ये सब 5 लेसन हम लोग को 10 का 10 लेसन अच्छा से कर लेना है। ठीक है, और इसका हम PDF, सब PDF के लिए ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप में इसको मिल जाएगा, जितना PDF रहता है ना, जो जो इम्पोर्टेंट है सब ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में, याद रखना कहाँ पर, फ्री स्टडी मटेरियल। ऐप अगर डाउनलोड किया होगा तो फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन आता है, उसमें डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना, किस में जाना, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना, मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।